कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है तथा गंगा के तट पर दीपदान किया जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी में स्नान करके दीपदान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में हम आप सभी के साथ घर पर ही किस प्रकार से मानसिक रूप से गंगा स्नान करें तथा गंगा दीपदान करें इसकी विधि शेयर करने वाले हैं। देखिए, हर बार गंगा नदी में जाना संभव नहीं हो पाता है और यह कार्तिक का महीना है, तो आप इसमें अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर पर ही इस प्रकार से मानसिक रूप से गंगा स्नान और दीपदान करते हैं तो भी आपको इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसके लिए आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह 4 बजे प्रातः काल ही उठ जाना है। उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान कर ले। स्नान के जल में आपको गंगा जल मिला लेना है और जल जो है वो ठंडा रहे, यानी कि गर्म पानी में गंगा जल मत मिलाइएगा। अब हर हर गंगे इस प्रकार से कहते हुए, ये सोचते हुए कि हम गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं, स्नान कर ले और स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। अब यह दीपदान जो आप करेंगे वो आपको खुले आसमान के नीचे करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपके आंगन में जहाँ पे तुलसी स्थान है वहाँ पे आप दीपदान करें। बालकनी है तो बालकनी में कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक स्थान जहाँ पर भी आप दीपदान करना चाहते हैं उसको साफ और स्वच्छ कर ले। वहाँ पे आटे से या चावल के आटे से घोल तैयार करके रंगोली बना ले, चौक पूर ले। अब एक शुद्ध पात्र लेना है। जैसे आपके घर में पूजा का प्रसाद वगैरह बनाने के लिए पीतल के बड़े बड़े थाल वगैरह होंगे, तो कोई बर्तन ले ले या स्टील का ले ले, कुछ भी ले ले, लेकिन वो जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम पहले गंगा जल डालेंगे, उसके बाद शुद्ध जल से इस पात्र को हम भर लेंगे। इसके बाद हम एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि दीप देवता हमारे पूजा पाठ का साक्षी बनते हैं। अब हम हाथ जोड़कर सबसे पहले गंगा माता का आवाहन करेंगे कि हे माँ, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप हमारे इस पात्र में आकर के हमारे द्वारा दिए गए पूजा और दीपदान को ग्रहण करें। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हल्दी और कुमकुम से इस पात्र को चारों तरफ से इस तरह से टीक देंगे और ये सारी चीजें करते हुए हम हर हर गंगे या गंगा मैया का कोई मंत्र आपको आता है तो वो बोलते रहें। तो यह मन में यह भाव रखकर कि हम गंगा नदी के तट पर ही यह पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज के दिन गंगा नदी में जौ बोए जाते हैं। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो थोड़े से हम जौ के दाने डाल देंगे, थोड़े से काले तिल डाल देंगे, क्योंकि कार्तिक के महीने में काले तिल का विशेष महत्व होता है। जब हम गंगा नदी में स्नान कर पूजा करते हैं तो वहीं के मिट्टी से तट पर हम गंगा मैया की मूर्ति बनाकर गंगा मैया को सिंदूर अर्पित करते हैं। गंगा मैया को 7 बार या 5 बार सिंदूर टीक कर वहाँ पे पुष्प अर्पित कर देंगे। अब हम दीपदान के लिए दीप तैयार कर लेंगे। तो देखिए, दीपक जलाने के लिए यहाँ पीपल के पत्ते लिए हैं, आप केले के पत्ते, आम के पत्ते या पान के पत्ते भी ले सकते हैं। तो पत्ते 5, 7, 11, 21 जितनी आपकी श्रद्धा है आप जला सकते, मतलब ले सकते हैं। जितने दीपदान करने हैं उतने पत्ते लेकर और सभी पे गोल बाती जो है घी में डुबो करके, रुई की जो गोल बाती होती है घी में पहले से ही डुबो दे तो अच्छे से जलती है और फिर एक एक बाती सारे पत्तों पर एक थाल में रख दे। अब हम सारे दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और सारे दिए जब हमारे जल जाएं तो हम दीपक की पहले पूजा कर लेंगे, क्योंकि दीपक भी एक देवता होते हैं। तो सभी पत्तों पे हम हल्दी और कुमकुम लगा देंगे। सारे दीपक पर हम थोड़े से काले तिल अर्पित करेंगे और भोग स्वरूप कुछ भी मिष्ठान इसमें हम अर्पित करेंगे। अब इस दीपक से हम गंगा मैया की एक बार आरती कर लेंगे और अब एक एक करके सारे दिए जो है हम इस छोटी सी हमारी मानसिक रूप से तैयार की गई गंगा नदी में एक एक करके ये दिए छोड़ते जाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा जल को हिला ले, यानी कि उसमें थोड़े से लहर उठनी चाहिए। उसके बाद हम ये एक एक करके सारे दिए इसमें छोड़ते जाएंगे और इस प्रकार से हमारा दीपदान जो है इसमें पूर्ण हो जाएगा। आप माता को भोग स्वरूप फल, मेवे, मिठाई जो भी आप भोग स्वरूप देना चाहे वो अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आज
गंगा मैया को सुहाग की चीजें भी अर्पित करें। और क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन स्नान और दान दोनों का ही विशेष महत्व होता है। तो आप कुछ अनाज, कुछ दक्षिणा भी निकाल करके रख दे। जो भी आप आज के दिन दान देना चाहे, फल है, अनाज है, जो भी चीज आप दान में देना चाहे वो भी यहाँ पे निमिष के रख दे। अब धूप दीप जलाकर हम गंगा मैया की कोई भी जो आपको मंत्र आती है वो मंत्र बोलते हुए यहाँ पे आरती कर ले या आरती गा ले, धूप दीप दिखा के पूजा कर ले और अंत में हाथ जोड़कर गंगा मैया से पूजा में हुई भूल चूक या कमी के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांग ले। सुहाग की जो भी चीजें आपने माता को अर्पित की है वो आप खुद भी यूज कर सकते हैं या फिर दान में देना चाहें तो दान में दे दे। इसके अलावा जो अन्न और दक्षिणा आपने निकाल करके रखा है वो जाकर किसी ब्राह्मण को दे दे। तो इस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर पर ही आप गंगा स्नान और दान कर सकते हैं। कार्तिक का महीना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप गंगा मैया का स्मरण करते हुए, सभी तीर्थों को स्मरण करते हुए घर में ही गंगा स्नान करते हैं और इस प्रकार से दीपदान करते हैं, पूजा करते हैं तो गंगा मैया प्रसन्न न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आशा करते हैं आप सभी भी कल कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस प्रकार से अपने घर में ही गंगा स्नान और गंगा दीपदान करेंगे। आज के दिन स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 4:58 से 5:51 तक है। तो इस बीच आप गंगा स्नान और दीपदान कर ले। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।